हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, बज चुके हैं शाम के 9:04 और आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं अपने पुराने वाले टॉपिक को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्य खंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रेम यानी श्री राधिका। तो इससे पहले इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इस प्रेम यानी श्री राधिका के जो कवि हैं जिनका नाम रसखान जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पड़ा था वो था प्रेम यानी श्री राधिका नामक जो पद था, उसमें जो 8 पंक्तियाँ थी उसकी इसमें व्याख्या की गई थी। तो आज बाकी बाद के बचे हुए 4 सवैयों का जो है हम काफ़ी डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जितना भी जल्दी हो सके आप अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर में जोड़ लीजिए। चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द हो सके आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। और देखिए एक बात और कि अगर आपने दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंडिंग के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड पीछे के 2 वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हैं? आप कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए। क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में यस सर कमेंट कीजिए, बोलिए। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेम यानी श्री राधिका में ऊपर जो पद है उसमें 8 पंक्तियां है। तो वो 8 पंक्तियां दोहा और सोरठा है, और बाकी बाद के जो 4 पंक्ति है यानी कि बाकी बाद का जो अगला पद है उसमें 4 पंक्तियां हैं। तो इन चारों पदों को सवैया कहा जाता है। सवैया का मतलब होता है, देखिए सवैया का मतलब ही होता है कि इसमें जितने भी पद होते हैं ना, उन सबको जब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको अर्थ प्राप्त नहीं होगा। मतलब सवैया का मतलब 4 पदों का 4 पंक्तियों का समूह होता है, ठीक है। सवैया का मतलब ही होता है 4 पंक्तियों का समूह। और जब तक आप चारों पंक्तियों को ढंग से नहीं पढ़िएगा या चारों पंक्तियों को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होगा। एज एग्जाम्पल कि दोहा का अर्थ समझने के लिए हमको दोनों पंक्तियों को पढ़ना होता है, वैसे ही सवैया का कंडीशन ये होता है कि जब तक आप चारों पंक्तियों को नहीं पढ़िएगा तब तक उसका बेहतर तरीके से अर्थ नहीं निकलेगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है भली बात कि इसमें मात्र कितने हैं, तो मात्र आपको 4 पंक्ति देखने को मिलेंगे। तो देखिए हेडिंग डाला हुआ है कि करिल के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है। कुंजन का मतलब वन होता है, ठीक है। कुंजन का मतलब वन और करिल का मतलब इंद्र होता है, ठीक है। वैसे आपने अगर शब्दकोश से शब्दों को नहीं याद किया है तो आप अपने किताब के जो शब्दकोश है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको खोल के बैठ जाइएगा। चलिए थोड़ा सा चीज़ों को हम अब डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अब वीडियो में आप कंसंट्रेट होकर बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप वैसे कमेंट करें जो कि भद्र हो और देखने में सुंदर लगे, खूबसूरत लगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कि या लकुटी, लकुटी का मतलब होता है छोटी लाठी, ठीक है। लकुटी का मतलब होता है छोटी लाठी। और कामरिया का मतलब होता है कंबल।
राज का मतलब होता है शासन, तिहुपुर का मतलब होता है तीनों लोक, और तजी डारो का मतलब होता है छोड़ देना। आठों सिद्धि नवनिधि, ये आठों सिद्धि और नवनिधि ये एक प्रकार का सुख समृद्धि का जो है ना लक्षण है, या फिर आठों सिद्धि और नवनिधि से सुख समृद्धि को जो है ना दर्शाया जाता है। आनंद का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नंद बाबा, ठीक है, जिनके यहाँ कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ। और विचारों का मतलब होता है व्यतीत करना, ठीक है। देखिए आगे लिखा है कि कबो मतलब कब से, इन आखिन सौ मतलब आँखों से, वन बाग मतलब समझते हैं वन और बाग, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, और निहारों का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना। कोटिक का मतलब हो जाएगा करोड़ों, कलधोत का मतलब होता है इंद्र, ठीक है, करिल का मतलब भी इंद्र ही होता है, और कुंजन का मतलब होता है बाग या बगीचा। तो चलिए व्याख्या को आप बेहतरीन तरीके से ढंग से समझिएगा। देखिए लिख रखा है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, यानी कि इस सवैये में श्री कृष्ण जी के बारे में रसखान जी बताते हैं, या फिर श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। हे कृष्ण, आप कितने दयालु हैं, आप कितने दयावान हैं, आप कितने त्यागी हैं। आपने एक छोटी सी लाठी और एक कंबल पर तीनों लोगों का जो राज है वो छोड़ दिया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख रखा है कि या लकुटी अरु कामरिया, ठीक है। हे कृष्ण, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कह रहे हैं कौन, रसखान जी कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कि हे कृष्ण, आप कितने त्यागी हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने दानी हैं कि आपने एक छोटी सी लाठी और एक कंबल पर तिहुपुर का जो राज है, जो तीनों लोगों का राज है, वो छोड़ दिया है। वो तीनों लोगों का राज जो है वो आपने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। देखिए उसके आगे लिख रखे हैं कि आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, यानी कि यहाँ पे फिर उसी बात को दोहराते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप कितने त्यागी व्यक्ति हैं, आप कितने महान आत्मा हैं, आप कितने उदार आत्मा हैं कि आपने आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख का त्याग कर दिया है, और अब आप नंद बाबा की गाय को चरा करके आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। ध्यान से समझना कि यहाँ पे कृष्ण के उदारता के, कृष्ण के दयालुता के या कृष्ण के त्याग को यहाँ पर दर्शाया गया है। और रसखान जी कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, एक छोटी सी लाठी और एक कंबल पर आपने तीनों लोगों का राज जो है छोड़ दिया है। आपने आठों सिद्धि और नवनिधि के जो सुख है, यानी कि जो इसको संसार का सर्वोत्तम सुख माना जाता है, जो संसार का सबसे बेहतरीन सुख होता है, उसको छोड़ करके आप नंद बाबा की गाय चरा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप कितने उदार चरित्र के व्यक्ति हो, आप कितने त्यागी व्यक्ति हो, आप कितने मतलब दयालु व्यक्ति हो। बोलिए, बात समझ में आई? बोलिए। देखिए अब इसके आगे लिख रखे हैं कि रसखानी कबो इन आँखिन सौ। देखिए ऐसा माना जाता है ना कि रसखान जी जो है आँख से अंधे थे, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता था। तो उसी के बारे में यहाँ पे रसखान जी डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रसखानी कबो इन आँखिन सौ, मतलब हे कृष्ण, मैं आपका भक्त रसखान अपने इन आँखों से, चूँकि रसखान जी को दिखाई नहीं देता था, वो अंधे थे, इसीलिए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपका भक्त रसखान कब से अपने इन आँखों से ब्रज के, ठीक है, ब्रज मतलब जहाँ पर कृष्ण जी लीलाएँ किया करते थे, जहाँ पर वे गोपियों के साथ मस्ती किया करते थे, राधा के साथ लीला किया करते थे,
ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, यानी कि यहाँ पे रसखान जी कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे रसखान जी कृष्ण जी से आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं रसखान अपने इन अंधे आँखों से आपको ब्रज के वनों में, बागों में और तालाब में ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे निहारो का मतलब हो जाएगा ढूंढना, ठीक है। वैसे टकटकी लगा करके भी देखना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने इन आँखों से आपको ब्रज के वनों, बागों और तालाबों में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे लिख रखे हैं कि कौटिक रौ काल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो, यानी कि हे कृष्ण, अगर आप मेरे को एक बार ब्रज के वनों में, बागों में, तालाबों में दिखाई दे दे तो मैं आपके ऊपर इंद्र के करोड़ों धाम, ठीक है, कलधौत का मतलब इंद्र होता है, आपके ऊपर इंद्र के करोड़ों धाम न्यौछावर कर दूंगा, आपके ऊपर इंद्र की करोड़ों बगिया जो है न्यौछावर कर दूंगा, आपको इंद्र के करोड़ों बगिया दे दूंगा। ध्यान से समझिएगा कि रसखान जी कहना क्या चाहते हैं। देखिए लिख रखा है कि रसखानी कबो इन आखिन सो, हे कृष्ण, मैं रसखान कब से अपने इन अंधी आँखों से आपको ब्रज के वनों में, बागों में, तालाबों में आपको लीलाएं करते हुए, गोपियों को छेड़ते हुए, गोपियों को सताते हुए, खेलते हुए, मस्ती करते हुए देखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक बार ब्रज के वनों में, बागों में, तालाबों में दर्शन दे दे तो मैं आपके ऊपर इंद्र के करोड़ों इंद्रलोक, ठीक है, कौटिक का मतलब हो जाएगा करोड़ों, मैं आपके ऊपर इंद्र के करोड़ों इंद्रलोक न्यौछावर कर दूंगा और आपके ऊपर इंद्र के करोड़ों बगीचा न्यौछावर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने रामायण देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो रावण था, लंका दहन के समय उसने 8 सिद्धि और 9 निधि को कैद करके रखा था। जो 8 सिद्धि होते हैं और जो 9 निधि होते हैं, इसको संसार का सबसे सर्वोत्तम सुख माना जाता है। जब तक 8 सिद्धि और 9 निधि रहेगी तब तक आप दुख में पड़िए नहीं सकते हैं। मतलब सब संसार का सबसे सर्वोत्तम सुख माना जाता है 8 सिद्धि और 9 निधि को। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो घबराइएगा मत, इसका क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही जल्द मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पर मिल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड कक्षा 10वीं और 12वीं के अंग्रेजी हिंदी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर नहीं तो एक बार अंतिम बार हम और समझा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए लिख रखे हैं कि या लखटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कितने त्यागी हैं, आप कितने उदार हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने दानवीर हैं कि आपने एक छोटी सी लाठी और कंबल पर आपने तीनों लोगों का राज जो है, तीनों लोगों का जो राजपाट है उसको छोड़ दिया है। अब उसके आगे लिख रखे हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। हे कृष्ण, आप बहुत ही त्यागी हैं, आप बहुत ही उदार हैं, आप बहुत ही दयालु हैं। आपने 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को त्याग कर आपने नंद की गाय चराना स्वीकार किया है। आपने 8 सिद्धि तथा 9 निधि के सुख का त्याग कर दिया है। अब आप नंद बाबा की गाय चरा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके आगे लिख रखा है कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। हे कृष्ण, मैं रसखान आपको एक बार आपकी लीलाएं करते हुए, अपनी अंधी आँखों से एक बार आपको आपकी बाल लीलाएं करते हुए, रास लीलाएं करते हुए ब्रज के वनों और बागों, तालाबों में देखना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा। रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपनी इन अंधी आँखों से आपको आपकी बाल लीलाएं, रास लीलाएं करते हुए ब्रज के वनों, बागों और तालाबों में
देखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक बार दर्शन दे दे तो मैं आपके ऊपर इंद्र के करोड़ों बगिया जो है वो मैं न्यौछावर कर दूंगा और आपके ऊपर इंद्र के करोड़ों धाम यानी कि इंद्रलोक न्यौछावर कर दूंगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। बहुत कम लाइक आता है, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है, हमको समझ नहीं आता है। पिछला वीडियो पे तो 2 डिसलाइक को मार दिया है सब। ठीक है, जो बुझाए सो मारिए, लेकिन हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार सदस्यों का ख्याल रखिए। ठीक है, तो हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।